से हम लोग पिछले साल भी 10 सितंबर में यहाँ आए थे और अपनी मांगों को रखे थे। वादा जब हुआ था तो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है कांग्रेस का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, राष्ट्रीय जनता दल का। हेमंत सरकार ने चुनाव से पूर्व भी बहुत सारे वादे किए थे। हम लोगों ने पॉइंट में जो इमरजेंसी इम्पोर्टेंट चाहिए मुद्दा को हमने भूमि अधिग्रहण। क्या पूरा मामला है? आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या है? क्या कुछ हेमंत सरकार से आपको मांग कर रहे हैं? देखिए, हेमंत सरकार से हम लोग पिछले साल भी 10 सितंबर में यहाँ आए थे और अपनी मांगों को रखे थे। वादा पूरा करो की बात बोल करके, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे सभी लोग हैं ना, उनको जिताने के लिए काफी मेहनत की है। जमीनी स्तर से गठबंधन की सरकार को जिताने के लिए सभी जिले जितने हैं ना, बहुत मेहनत की है। अब हम सभी सवाल करने लगे हैं कि ये जितना वादा किए थे चुनाव के समय, अभी वो पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को, चूंकि हम लोगों ने जिताया है, उनको कुर्सी पे बिठाया है, तो हक बनता है उनको याद दिलाए अपने समय, तो उनको सोए हैं तो जगाए। और इसलिए सब यहाँ पे आज आए हैं, अपने वादों को जो कहे हैं उसको पूरा करें बोल करके। क्या मांग है जो आप लोगों को लगता है कि हेमंत सरकार पूरा नहीं कर? देखिए, पहला तो पैसा कानून का, पैसा कानून को जो अभी उसको लागू कराने का समय था। अभी उसमें जो सरकार की तरफ से जो इसमें कोशिश होनी चाहिए थी, उधर से ये कमी दिख रही है। तो इसलिए जरूरी है कि पैसा कानून को लागू कराए। साथ ही साथ में जितना भूमि संशोधन जो अधिग्रहण का जो कानून है, उसमें भी उसको बात हुई थी। लैंड बैंक में भी बात हुई थी और उन्होंने भी कहा था कि इन सब चीजों पे सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। साथ ही साथ में जितने जो मॉब लिंचिंग से संबंधित जो कानून है, उसके बारे में भी कई बार हम लोगों ने उनको ज्ञापन भी दिया है, पर अभी फिर से ये मांग की गई है कि ये सारे जो हमारी मांगों है उनको फिर से गंभीरता से सोचें। तो मुख्य रूप से यही है कि हमारे जितने भी मांगे हैं वो सारे जो आप लोग देख सकते हैं कि कई मांगे इस बार हम लोग कहे तो पूरे राज्य के जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जो अभी पैसा है, उसको लेकर के हम लोग सब आए हैं। और भी सारे जितने हैं, मॉब लिंचिंग से है, दलितों के जो भूमि पट्टा जो देने की बात है, तो उसको लेकर के उनके जो सर्टिफिकेट देने की बात है, दलित का प्रमाण पत्र का, उसको लेकर के है। तो ये सारी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए। आप लोग 8 मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अबुआ सरकार में अबुआ लोग ही खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? अबुआ सरकार में अबुआ लोग ही खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बात सोचने की बात है, यही बात है। अबुआ सरकार बोल के ही हम लोगों ने सभी रात दिन मेहनत करके आज सरकार बनी है। ये सरकार बनी भी है, बहुत मुश्किल से बनी, हम सभी जानते हैं। और अभी इसीलिए हक बनता है, हम लोग इसलिए उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम लोग यही कर सकते हैं, जब तक कि हमारे वादे पूरे नहीं हो, हम लोग यही करेंगे। स्थानीय नीति रघुवर दास सरकार में भी बनी थी, उसके बाद उसको रद्द किया गया। फिर हेमंत सरकार तो 1932 हथियार आधारित स्थानीय नीति बनाने की बात कर रही है, तो इसे आप लोग खुश नहीं है क्या? अब वो करे तब तो, मेन तो बात है ना। अभी तो बातें सिर्फ बातें हैं, तो वो बातें पूरी होंगी तभी होगा। कहना चाहता हूँ कि सरकार राजनीतिक में इन मांगों के साथ आप लोग जो धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, यहाँ पर सभी जो भी देखिए, हम लोग की वही मांगे हैं। झारखंड जन अधिकार महासभा की ओर से जो धरना है वो वही मांगे हैं जो सरकार ने प्रोमिसेस किए थे। तो जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है कांग्रेस का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, राष्ट्रीय जनता दल का, जो कांग्रेस जो मैनिफेस्टो है, जो इलेक्शन में जो वायदे किए हैं, वो वायदे उनको पूरे करने चाहिए। अभी करीब 5 महीने हो गए हैं और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार है, ये सरकार चले। ये गठबंधन की सरकार एक लोगों के अधिकारों के प्रति सजग रही है, पिछले कार्यकाल में भी सजग रही है, लेकिन अभी जो उन्होंने इलेक्शन में वायदे किए थे, वो इलेक्शन के वायदे अब निभाने का समय आ गया है। 5 महीने हो गए हैं और अभी भी आंगनवाड़ी में अभी अंडे नहीं मिल रहे हैं, जबकि ये मांग पिछले करीब 1 साल से है। और उसके लिए कई सिविल CS के लेवल पे भी अलग जो जितनी जो कागजी कार्रवाई थी सारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अंडे अभी भी नहीं पहुंचे आंगनबाड़ी में कई जगह पे। तो और कभी शुरुआत होती है कि शुरू हो गए, लेकिन तो भी नहीं पहुंचे। पैसा कानून तो आप जानते ही है, पूरा विवादित है। पिछले कितने ही समय से पैसा पे की मांग चल रही है। काफी सामाजिक संगठन भी मांग कर रहे हैं और उसमें सीधी बात आई है कि JPRA जो है, JPRA में वो बातें बिल्कुल नहीं है जो पैसा का जो मूल्य सिद्धांतों में लिखा हुआ है।
पेशा के जो मूल प्रिंसिपल्स हैं उसमें ग्राम सभा को बहुत ताकत दी है, सशक्त किया गया है उनको, और उसमें उनके माइनर मिनरल्स जो लघु खनिज है उस पर भी अधिकार है। तो ये जो सारे ग्राम सभा के अधिकारों की बात है वो पेशा में जो निहित है, जो 1996 में था, वो उसको लेके कि पिछले 3 महीने से काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, आप जान रहे हैं, और उसको लेके अभी कांग्रेस के साथ में भी बातचीत है, उन्होंने भी एक बैठक की थी। हम मानते हैं कि यह जो है बैठकों का सिलसिला एक अल्टीमेट आउटकम में निकलना चाहिए, क्योंकि यह एक आशा है कि ये जो एक आदिवासी दलित के जो अधिकार है झारखंड में, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उनको अधिकार मिल सके। स्थानीयता कानून की बात है, स्थानीयता नीति की बात है कि स्थानीयता नीति बनेगी तभी तो वो यहाँ के स्थानीय लोग को उनका अधिकार मिलेगा। तो स्थानीयता नीति की मांग है। यहाँ पे जो मतलब नक्सली अभियान जो चलते हैं, नक्सली अभियान में भी आदिवासी ना मारे जाए, निर्दोष ना मारे जाए, ये एक मांग है। जो विचाराधीन कैदी हैं कई, जो झामुमो की अब हेमंत सोरेन की सरकार, उसके सोशल मीडिया में देख लीजिए, उनके मांग पत्र में देख लीजिए कि जो भी विचाराधीन कैदी से करीब 70% जो लोग हैं जेल में, वो करीब विचाराधीन कैदी। और स्टैन स्वामी भी इसी पे काम करते हुए गुजर गए। तो विचाराधीन कैदी, जिसमें आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासी को वहां पे जेल में रहते हैं और उनपे वो केस की कार्रवाई फाइल आगे बढ़ती ही नहीं है, इस पे हमारी मांग है कि उस पे कार्य, वन अधिकार है, वन अधिकार को लागू करना है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में ये हम बता दें कि इंडिविजुअल मैंने सिंगल जो व्यक्तिगत जो अधिकार है वो तो मिले भी हैं, लेकिन उसकी भी मात्रा छत्तीसगढ़ के मुकाबले बहुत कम है, परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। और सामुदायिक अधिकार अगर बोला जाए, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत में बोला गया है, उस पे तो कार्रवाई नहीं है। तो यहाँ पे हमारे लातेहार, चतरा से, पलामू से काफी लोग आए हुए हैं जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे काम करते हैं। ये जो झारखंड जन अधिकार महासभा है, ये करीब 40-45 संगठनों का मंच है, 2018 से चल रहा है, और अभी यहाँ पे करीब 15 जिलों के साथी आए हुए हैं। मांग यही है कि जो वायदे हैं वो वायदे आप पूरा कीजिए सरकार, क्योंकि अगर हम लोग को भाजपा जैसी पार्टी को अगर दूर रखना है, अगर हम लोग को डबल इंजन की सरकार नहीं बनने देना है इस राज्य को, तो हम लोग को अपनी जो प्रॉमिसेस है उसको हम लोग को फुलफिल करना पड़ेगा। हम कुछ वायदा करके आए हैं यहाँ पे, और उस वायदे की लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ वायदे, उस पे कुछ चर्चा हो। आप सामाजिक संगठनों के साथ बात कीजिए, आप लोगों के साथ बात कीजिए कि जो आपने वायदे किए थे वो वायदे आप उस पे आप आगे क्या कर रहे हैं। दलितों की बात है, दलितों का सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उनका दलितों सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट पाने के लिए जमीन का कागजात दिखाना पड़ता है, और दलितों के पास तो भूमिहीन है। तो जो कहीं पे उनको भूमि दी जा सकती है वहां पे भूमि दी जाए, और साथ ही साथ जो जहाँ पे सर्टिफिकेट बनने की प्रॉब्लम आ रही है उसको सब सर्टिफिकेट बनने, जाति सर्टिफिकेट है। तो ये दलितों के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात है, आदिवासियों के अधिकार की सुनिश्चित करने की बात है। और अभी तो यहाँ की सरकार ने वक्फ के विरोध में भी अपनी बात को स्पष्ट किया कि वक्फ को यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे, लेकिन मॉब लिंचिंग जैसा कानून जिसमें पिछले करीब 6-7 वर्षों में करीब 55 घटनाएं हो गई, जिसमें 47 घटना 46 से 47 घटना मुसलमानों के प्रति थी, और करीब 8 या 9 घटना जो है वो आदिवासियों के प्रति। ऐसा नहीं है कि मुसलमान बन रहे हैं, उसमें मॉब लिंचिंग के भीड़ हिंसा का जो कानून था, वो भीड़ हिंसा का जो कानून लाना था वो 2 बार यहाँ के गवर्नर ने वापस कर दिया। अभी हमको जरूरत है कि यहाँ पे मुसलमान और आदिवासी की यूनिटी बना के भी रखना है,
और साथ ही मुसलमान आदिवासियों को जो ये मॉब लिंचिंग, भीड़ हिंसा वाला कानून जिनके सुरक्षा के लिए बातचीत हुआ था, उसको हम लोग को लाना है। 2 बार वापस किए हैं गवर्नर, उसको तीसरी बार भेजा जाए और एक क्लियर कट गाइडलाइन बने कि मॉब लिंचिंग पे क्या कार्रवाई हो और कैसे कार्रवाई हो, और उस पे पुलिस कितनी जवाबदेही से काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कितनी जवाबदेही से काम करेगा। तो जब तक हम ये स्पष्ट रूप से अपने बीच में बात नहीं करेंगे साथी, और जो झामुमो की सरकार है, जो झामुमो की पार्टी है, चाहे कांग्रेस की पार्टी है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है, जो जिसका गठबंधन है, अभी तो माले शायद मैंने गठबंधन में नहीं है, लेकिन माले के भी साथी जो है सब हम लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो यहाँ पे जो सरकार है उस पे एक दबाव हो, और इसी दबाव के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि जो आपने वायदा किया है उस वायदा को निभाइए। एक गाना था ना, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, तो वही बात है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। और हम जानते हैं साथी कि इस सरकार को लाने में, हम लोग को फिर से लाने में, यहाँ पे फिर से जो आई है इसमें बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, क्योंकि सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ करप्शन होता है, नीचे लेवल पे भी है करप्शन, सब जगह पे है करप्शन, और इससे जनता की आवाज जो है वो लोगों जो सत्ताधारी हैं उन तक नहीं पहुंच रही है, और सत्ताधारी जो है सत्ता ले लिए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। हमारा मानना है, और यही हम एक महासभा के रूप में एक प्रेशर बिल्डिंग का काम हम इसीलिए कर रहे हैं, सामाजिक संगठन को इसीलिए एकजुट किए हैं, और उन सबको हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए, जो वायदा किया है वो आपको निभाना होगा, और इसी की आपसे अपेक्षा है। आदिवासी दलित के जो भी और मुसलमानों के जो भी अधिकार है, जो स्थानीयता के अधिकार है, उसको लागू कीजिए। यहाँ पे 8 डिमांड दी हुई है, जो कहा है वो करो, यही नारा है। तो हेमंत सरकार जो कहा है वो करो। अच्छा, एक लैंड बैंक को लेकर के आप लोग के बोर्ड में लिखा है कि लैंड बैंक नीति को रद्द करो, तो सरकार ने तो उसमें कहा कि लैंड बैंक नीति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास करना है, तो अगर इस नीति को रद्द कर दिया जाएगा तो औद्योगिक विकास प्रभावित नहीं होगा, ऐसा क्या कहेंगे? देखिए, लैंड वो औद्योगिक नीति तो प्रभावित होगी, ठीक है, लेकिन मूल जो है, मूल यहाँ का जो झारखंडियों का जो मेन प्रश्न रहा है वो प्रश्न यही रहा है कि जब भी उद्योग बनते हैं तो उद्योग में किसका जमीन जाता है, उद्योग किसकी परमिशन से बनते हैं, उसका जो है जो प्रॉफिट है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें कहाँ के लोग काम करते हैं। तो स्थानीयता नीति वहाँ पे जब तक लागू नहीं होगी तो औद्योगिकरण का क्या फायदा मिलेगा। और लैंड बैंक की बात जो है, लैंड बैंक को कांग्रेस की और झामुमो ने भी अपने वायदों में कहा है कि ये लैंड बैंक को रद्द होना चाहिए। और खासतौर से देखिए, लैंड बैंक जो है एक तरह से जो गांव की जो कॉमन लैंड है, गांव की जो वो जमीन है जो कॉमन जिसको बोलते हैं, उसको उसमें इंक्लूड कर लिया गया, और उसको इंक्लूड करके उसको फिर उद्योगों को कभी देने की बात होगी। तो मेन बात है कि लैंड बैंक से पहले जो भी सामुदायिक जो भी जमीन है उसको निकाला जाए, और एक स्पष्ट रूप से लैंड बैंक पे जब हम रद्द करने की बात करते हैं, हम यही बात करते हैं कि आपको एक तो है उसको हटाना पड़ेगा पहले, जो आपने इनफॉर्मली जो आपने कहाँ पे जो किसी की प्राइवेट जमीन नहीं है उस सभी को लैंड बैंक में डाल दिया। आपका ये मतलब बिना कंसेंसस के, बिना ग्राम सभा के, बिना लोगों से बातचीत के जो लैंड बैंक में इस तरह से ही डाल देना, ये तो रघुवर सरकार के जमाने में हुआ था, जब 200 MOU, जब हाथी उड़ के आ गया था। हाथी उड़ के एलिफेंट जो उड़ रहा था वो था कि 200 MOU वो रघुवर सरकार ने वो मोमेंटम झारखंड, हाँ, तो उस समय ही हम लोग, उस समय झामुमो का हम सभी मैंने कि जितनी पार्टियां थे सभी ने कहा कि वो गलत, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है
लेकिन उस पर कार्य करने की जरूरत है साथी कि। और विस्थापन एक बड़ी समस्या रहा है, औद्योगिकरण एक बड़ी समस्या रहा है। इसका मायने यह नहीं है कि उद्योग नहीं मरने चाहिए, लेकिन औद्योगिकरण जब यहाँ पे था तो फायदा बाहर जा रहा था, बिहार में जा रहा था, पूरे राष्ट्र में जा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों को विकास नहीं हो रहा था। इसलिए एक मूल सवाल है ये जो लैंड ग्रैब है, लैंड ग्रैब इन लैंड बैंक के नाम पे जो एक तरह से लैंड ग्रैब है, अभी जो वक्फ कानून है ये भी एक तरह से लैंड ग्रैब करने का कानून है। तो हम मानते हैं कि ये जो है निजीकरण जो है, माने कि एक तरह से सरकार अपने हाथों में ले रही है, फिर सरकार उसको निजी हाथों में उद्योग को देने का काम करेगी। तो ये जो सिंगल विंडो सिस्टम जो उद्योगों के लिए कर रही है उस पर काफी कंसल्टेशन की जरूरत है साथी। और इतना ही है, लैंड बैंक रद्द होना चाहिए। आपने प्रॉमिस किया है, झामुमो कांग्रेस आपने प्रॉमिस किया है और उसको उसी के बल पे रघुवर सरकार को हमने आने नहीं दिया, भाजपा सरकार को हमने आने नहीं दिया। भाजपा सरकार की पूंजीवादी नीति को हम लोग उसकी हिंदुत्व नीति तो है ही, लेकिन साथ ही पूंजीवादी नीति भी है। उस पूंजीवादी नीति के विरुद्ध हमने काम करके किया। हम चाहते हैं कि आप लैंड बैंक को रद्द करें। तो क्या है जो हेमंत सरकार नहीं कर रही है? देखिए, हेमंत सरकार ने चुनाव से पूर्व भी बहुत सारे वादे किए थे। हम लोगों ने पॉइंट में जो इमरजेंसी इम्पोर्टेंट चाहिए मुद्दा को हमने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को छोड़कर 2017 के लिए, उसके तहत जितने भी माइनिंग क्षेत्र हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, आप देखिए कि इसी कानून के तहत गोड्डा जिले के बहुत सारा पहले माइनिंग खदान हो चुकी, बहुत सारे लोगों को विस्थापित हो रहा है। अभी देखिए क्या दुमका जिले से हम बिलोंग करते हैं, दुमका संतल प्रदेश से, दुमका 84 का अभी उन लोग को टारगेटेड में है। कम से कम दुमका ऐसे माइनिंग क्षेत्र है, स्टोन माइनिंग क्षेत्र भी है। अगर इस कानून के तहत अगर माइनिंग होता है तो संतल प्रखंड में जितने भी आदिवासी, गैर आदिवासी, ये जो भी संतल प्रखंड के वासी है, वो लोग कहीं पर कहीं उनसे डायनासोर की तरह वो लोग विलुप्त हो जाएंगे। ये हम लोगों का मांग है। इस कानून के जितने चुनाव पूर्व हेमंत सरकार ने जो भी आदिवासी, दलित और जो भी उन लोग के हित के लिए वादा किए थे, जो यहाँ की मूलवासी, जो कि रैयत है, ये जो यहाँ के मूल मालिक है, उन लोगों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन लोग का उत्थान किस तरह हो और इन लोग का आवाज को अपने गांव में, अपने राज्य, अपना सरकार का अस्तित्व को इस तरह कायम कर सके, वही मांग को लेकर हम लोगों ने आज की झारखंड जनार्दन महासभा की ओर से हम लोगों ने एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कर रहे हैं। इसको हम लोग प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम चुनाव पूर्व जो हम लोग के हित के लिए हम लोग कोशिश की उसको अमल करने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अगर बाय द वे अगर इस हम लोग के मांग से अगर चुनाव से पूर्व आप देखिए कि झारखंड इस सभा के तहत बहुत सारे संगठनों ने चुनाव के सरकार को जिताने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। अगर इस सरकार ने हम लोग की मांग को अगर पूरी नहीं कर पा रहा है तो नेक्स्ट इसकी वजह इसकी सरकार को भुगतनी पड़ने की संभावना है। आंगनबाड़ियों के लिए भी आप लोग कहेंगे 2 अंडा देने के बाद मांग कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है? देखिए, खाद्य सुरक्षा कानून 2000 के तहत बहुत से सरकार की ओर से चाहे तो पीडीएस हो या आंगनबाड़ी हो या राशन मामले हो या स्कूल के मध्याह्न भोजन, हम लोग का चाहे सुरक्षित ये हम लोग चाह रहे हैं। जब बच्चे बचपन से ही उसका मेंटलिटी, दिमाग, शारीरिक स्वास्थ्य पुष्ट नहीं रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी उसके जनरेशन मेंटलिटी उसका विकसित नहीं होने के कारण अगर सरकार इसमें अंडा देने की मतलब हफ्ते में देने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग का बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन लोग का घर परिवार में मार भात करके स्कूल जाते हैं, मार भात करके अपने, लेकिन स्कूल में अगर ये दुरुस्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक मेंटलिटी या शारीरिक से बच्चे स्वस्थ होंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग का जो शिक्षा इसकी ग्रोथ है आगे बढ़ने की संभावना है। इसी मांग को लेकर हम लोग एक पॉइंट रखा है कि सरकार अविलंब इसको सामाजिक सुरक्षा के तहत इसको लागू करने का प्रयास किया। नियोजन स्थानीय नीति को लेकर के हेमंत सरकार लगातार 1932 आधारित खतियान को लगातार बात उठा रही है, इससे आप लोग खुश नहीं है क्या? देखिए, जो नियोजन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो यहाँ के मूलवासी और जो यहाँ के आदिवासी उन का अधिकार क्या, उन लोगों को जब अधिकार नहीं दे पा रहा है तो उसका नियोजन जो यहाँ का रैयत है ये एक्चुअली नहीं बना है तो स्टोरी नहीं बना, उन लोग का अधिकार के तो वंचित हो रहा है। अभी देखिए जितने भी वैकेंसी हो रहे हैं पिछले सरकार के तहत
बाहर यूपी से, बिहार से, असम से, बहुत सारे अदर कास्ट के। आप बिहार में चले जाइए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उड़ीसा में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन झारखंड में से क्यों? ये हम लोग का मांग है, जो यहाँ के वासी है, मूल वासी है, जो यहाँ के पूर्वज है, उन लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। इसी के तहत हम लोग ने 1932 के तहत स्थानीय नीति बने, ताकि यहाँ के जो भी आदिवासी मूलवासी दूसरी जो भी है, उन लोगों का शैक्षणिक स्तर ग्रोथ होने के हम लोग प्रयास भूमि का जमीन जोत आबाद कर रहे हैं।